मैंने ना कितने ही लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, तो वो रिच पीपल्स का पॉडकास्ट ले रहे होते हैं और फिर वो बातें करते हैं कि क्या फॉर्मूला है आपकी सक्सेस का, तो वो कहते हैं कि हम रीड करते हैं। वो एक पर्सन कह रहा था कि सुबह उठते ही मैं रीड करता हूँ, मेरा ये है कि दिन में मुझे बुक के 3-4 पेज पढ़ने ही। मैं ये मेनली ये लेके चलो कि बुक रीड बहुत करते हैं ये रिच पीपल जो अपने आप को सक्सेसफुल कहते हैं, वो बहुत बुक रीड करते हैं। अब वो बुक रीड क्यों करते हैं? बुक रीड करते हैं, नॉलेज मिलती है उससे, और ना ऑब्वियसली। तो नॉलेज के लिए क्या ये पूरा वर्ल्ड कम है क्या? यदि आप ऑब्जर्व करने बैठो तो दुनिया में इतनी नॉलेज है, एक-एक पर्सन आपको कुछ सिखा रहा है। तो आप नॉलेज के लिए बुक पढ़ रहे हैं वे नहीं, वे नॉलेज के लिए बुक नहीं पढ़ रहे, वे कुछ सीखने के लिए बुक पढ़ रहे हैं नहीं, वे सीखने के लिए बुक नहीं पढ़ रहे। तो वे बुक पढ़ क्यों रहे हैं? वे बुक पढ़ रहे हैं अपनी कंडीशनिंग चेंज करने के लिए, जो उनके बिलीव सिस्टम पहले से बने हुए हैं, जो चलते आ रहे हैं, थॉट के पैटर्न, वे चेंज होते हैं बुक पढ़ने से। क्योंकि जब बुक आप पढ़ते हो तो आपकी इमेजिनेशन काम करती है, आपका थॉट प्रोसेस काम करता है, आप फुल्ली उसमें इन्वॉल्व होते हो। तो जो बुक के थॉट हैं वो आपके थॉट के को कवर करने लगते हैं, यानी अब आपके जो थॉट थे, जो बिलीव्स बने हुए थे, वे कहीं दब जाते हैं। और जो बुक आपको बताना चाह रही है, बुक जो बिलीव सिस्टम बनाना चाह रही है, वो बिलीव सिस्टम, वो थॉट आ जाते हैं आपके माइंड में। और इस तरीके से आपके जो पुराने बिलीव सिस्टम है वो हट जाते हैं और नया बिलीव सिस्टम बनता है। अब जितनी ज्यादा बुक पढ़ोगे, आप उतना ही उस राइटर का जो बिलीव सिस्टम है, जो वो बताना चाह रहा है बुक में, वो ग्रैब कर लोगे और आपके माइंड में छप जाएगा। और आप, क्योंकि बिलीव सिस्टम ही हमारी रियलिटी बनाते हैं, तो हमारी रियलिटी भी बनने लग जाती है उसी के अकॉर्डिंग। यदि किसी बच्चे ने, या फिर आप ले लो, आपने यंग एज में कोई बुक पढ़ी होगी और उसका इम्पैक्ट, या मूवी देखी होगी, उसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा रहा, तो आप देखोगे आपकी लाइफ कुछ-कुछ उसके अराउंड, उसकी आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन उसके अराउंड घूमती हैं। तो ये यही हो रहा है कि जो बुक है आपके बिलीव सिस्टम को, अन सबकॉन्शियस को इफ़ेक्ट करती है। मूवीज़ मूवीज़ इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए स्पिरिचुअल मूवी भी देखना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि बुक पढ़ना कितना यूज़फुल है। यदि कोई एक पर्सन बिल्कुल लो वाइब्रेशन में है, नेगेटिव है, डिप्रेस है, वो सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, उसमें कुछ होप नहीं है, क्योंकि उसकी जो पूरी कंडीशनिंग है, बिलीव सिस्टम है, पूरी तरीके से अब उसके काम का है नहीं, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में जा चुका है। तो अब उसे बिलीव सिस्टम चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो मैंने बताया हुआ है पॉजिटिव रहना, सेकंड स्टेप बताया हुआ है अफर्मेशन। लेकिन बुक पढ़ना सबसे बेहद एक बेस्ट आइडिया है जो आपको कर लेना चाहिए। और बुक वो उठाना जो ये हो कि बिल्कुल आपके काम की हो, बिलीव सिस्टम को। जैसे एक बुक थी, द द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने ये पढ़ी है। इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे काफी ज्यादा आया है कि कैसे राइटर सिचुएशन देता है, कहीं कहानियां सुनाता है कि कैसे उसके क्लाइंट को वो पॉजिटिवनेस देता है और उनकी लाइफ बदल जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच, इस ये भी बुक आप पढ़ के देखना। बुक कोई भी उठा लो, हमें अपनी कंडीशनिंग बदलनी है, अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करना है, इस अनकॉन्शियस के डाटा को चेंज करना है।